हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉनकेव मिरर में जो रे डायग्राम बनते हैं वो कैसे बनते हैं। कुल मिलाकर के कॉनकेव मिरर में 6 तरह के डायग्राम बनते हैं जिन पे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और आपको समझना भी है। पिछले चैप्टर वीडियो फर्स्ट में मैंने बताया ही था, इसमें एक बार फिर रिवीजन करते हैं कि ये 6 डायग्राम किस तरह बनते हैं। वीडियो नंबर 2 में भी बताया था कि ये रे डायग्राम के रूल्स क्या होते हैं। चलो इसमें पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रे डायग्राम, ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये क्या है बच्चों, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। सपोज दैट ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट किधर है, इन्फिनिटी पर रखा है कहीं, ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर रखा है, तो इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं, ये ध्यान रखने की बात। तो हमने बताया था कि जब रे पैरेलल आए तो वो कहाँ से जाएंगी, फोकस से। तो आप देख रहे हैं जो दोनों रे हैं वो कहाँ एक दूसरे को कट ऑफ कर रही हैं, फोकस। कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी, फोकस पर। स्मॉल एंड रियल इन्वर्टेड, क्लियर। रे डायग्राम नंबर 2, if any object is placed between infinity and center of curvature anywhere, then इमेज कहाँ बनेगी। एक रे लीजिए पैरेलल, तरीका है बनाने का, जब पैरेलल लेंगे तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के गई। और दूसरी रे लीजिए आप, इसे बनाने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लीजिए, तो ये जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन कहीं है तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सेंटर कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सेंटर कर्वेचर एंड फोकस। उल्टी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, स्मॉल होगी। क्लियर। रूल नंबर 3, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो क्या होगा, एक रे लीजिए पैरेलल,
फोकस से जाएगा। आपको बताया जब पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है। दूसरी फोकस से लीजिए तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल। और इमेज कहाँ बनेगी, बिलो द या एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेम साइज की एंड इन्वर्टेड। जो इन्वर्टेड होती हैं वही रियल होती हैं। कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, इनको स्क्रीन पर आप ले सकते हैं। क्लियर। रूल्स नंबर 4 या इमेज नंबर 4 इन कॉनकेव मिरर। तो ये तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल। अभी सेंटर पर रखा है, थोड़ा इधर करिए। अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के रखें तब इमेज कहाँ बनेगी। तो देखो, एक पैरेलल लीजिए और कहाँ से जाएगी ये, फोकस से होकर के, और एक रे लीजिए आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लीजिए, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट आती है। इसको और आगे बढ़ा दिया तो इसने ये यहाँ काटा, तो इमेज बड़ी हो गई, इन्वर्टेड। तो हमने क्या, देखो पहले कहाँ रखा था, बिटवीन सेंटर कर्वेचर इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनी थी, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। उल्टा कर दिया, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। क्लियर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। क्लियर। रूल नंबर 5। अब देखिए, ये कॉनकेव मिरर, बोर्ड में ज़्यादातर कॉनकेव मिरर के ही क्वेश्चन आते हैं। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल। अब हम कहाँ रखेंगे इमेज को, फोकस पर। फोकस पर रखा, एक रे लीजिए पैरेलल, फोकस से निकाल दीजिए। क्लियर। दूसरी लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट से। आप देखेंगे कि ये आपस में मैच नहीं कर रही हैं, मिल नहीं रही हैं। इट मीन्स ये कहाँ बनेगा इमेज, इन्फिनिटी पर। पहले क्या पढ़ा था, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज बनेगी फोकस पर। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दें तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। इन्वर्टेड होगी, हाईली इनलार्ज्ड होगी, डिमनेस होगी, रियल होगी, उल्टी इमेज बन रही है। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज बनती हैं वो रियल होती हैं, जो ऊपर बनती हैं सीधी वो
वर्चुअल होती है। क्लियर? 6 जो लास्ट डायग्राम है इसका वो बनाते हैं। ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब और पास कर दीजिए मिरर के। हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहीं पर बिटवीन फोकस एंड पोल। तो क्या होगा, एक इमेज को निकालिए आप यहाँ से, पोल से, तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे। तो ये तो गई पोल से, और एक निकालिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से। थोड़ा टेढ़ा हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको हटाइए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालिए। दोबारा बनाते हैं डायग्राम। तो ये हो गई आपका मिरर, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम बिटवीन फोकस एंड पोल। तो एक रे तो निकालिए यहाँ से, ये गई, और दूसरी रे निकालिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये वहीं से बाउंस बैक हो जाएगी, आगे काटेगी नहीं, चौड़ी होती जा रही है, तो इसको बैक साइड बढ़ा देंगे। प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा और बड़ा कर देंगे, तो आप देखेंगे ये बनी इमेज बनती है बड़ी। कॉनकेव मिरर में अगर फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो इमेज सीधी बनती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब है कि इसे स्क्रीन पर नहीं ले सकते, बाकी इमेज को स्क्रीन पर लिया जा सकता है, तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये 6 तरह के इसमें रे डायग्राम पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स, कभी 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, और बोर्ड में पहले भी कई बार आए हैं ये रे डायग्राम बनाने के लिए। तो इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करना बच्चों। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो बताइएगा। थैंक यू।